Welcome to Anjili Media. दुनिया भर में रिलीजियस डेमोग्राफिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करने वाले इदारों की एक हैरत अंगेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगरचे ये कहा जाता है कि मगरब में, यूरोप में मसीहियत बतदरीज कम होती जा रही है, यानी कि मसीहियत के फॉलोअर्स या वो लोग जो खुद को प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस अब नहीं कहते, उनकी तादाद मगरब में तो कम होती जा रही है, अगरचे कि उनकी वैल्यूज अभी भी क्रिश्चियनिटी पर ही बेस्ड हैं। तो दूसरी तरफ एशिया में, अफ्रीका में, नॉन वाइट कंट्रीज में मसीहियत खामोशी से बतदरीज तरक्की का सफर करती जा रही है। इन इदारों की रिपोर्ट बहुत हद तक खुफिया रखी गई है, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जाता है कि अगर ऐसी रिपोर्ट्स को ज्यादा पब्लिक किया जाए तो वो मसीही इदारे, चर्चेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो खामोशी से खुफिया तौर पर मसीहियत को गैर मसीही कंट्रीज में प्रमोट कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का बायस बन सकती है। तो आइए चलते हैं उन ममालिक की तरफ जिनमें मसीहियत खामोशी से लेकिन बड़े मौसर अंदाज से आगे कदम बढ़ा रही है और लोग बहुत भारी तादाद में मसीहियत की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि वो खुलकर अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर रहे। जाहिर है खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, जहां मजहब की तब्दीली कानूनन जुर्म है और तब्दीली मजहब की वजह से लोग अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि इन ममालिक में इर्तदाद यानी मुर्तद होने की सजा मौत है। What is the penalty for leaving the Muslim faith? Apostasy is dealt with the death penalty. Thank you. तो सुन लिया आपने, मुर्तद की सजा इस्लाम में मौत। तो आइए वापस चलते हैं अपने आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ और सबसे पहले देखते हैं कि भारत में मसीहियत के क्या हालात हैं। तो इंडिया जो कि दुनिया के उन बड़े ममालिक में शामिल होता है, खास तौर पर पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 अरब आवाम पर मुश्तमिल है। आपको सुनकर हैरत होगी कि इंडिया में रोजाना की बुनियाद पर 1500 तक भारतीय मसीहियत कबूल कर रहे हैं और खास तौर पर निचली जात के हिंदू और दीगर तबकों और मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से मसीहियत की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं मिस्र की तरफ। मिस्र भी एक नहायत ही रासखल अकीदा इस्लामी मुल्क है और इसकी पॉपुलेशन है 110 मिलियन। आपको सुनकर हैरत होगी कि 600 के करीब लोग रोजाना की बुनियाद पर मिस्र में मसीहियत कबूल कर रहे हैं। Muslims are leaving the religion of Islam in numbers. 2020 में मसीहियों की तादाद मिस्र में 12 मिलियन थी, लेकिन हालिया कन्वर्जन्स की बुनियाद पर मसीहियों की तादाद अब 13 मिलियन हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है और इसकी पॉपुलेशन है 277 मिलियन, 277 मिलियन। इंडोनेशिया में रोजाना की बुनियाद पर कमोबेश 1000 लोग मसीहियत कबूल कर रहे हैं। We came to the conclusion that there's many people leaving Islam. The reality of Indonesia, a country with 18,000 islands, means it's very difficult to put an exact number to that. यहाँ मैं फिर दोबारा याद कराता जाऊं कि ये कन्वर्जन्स नहायत ही खुफिया और अंडरग्राउंड चर्चेस की बुनियाद पर हो रही हैं। चूंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, बहुत से लोग अपना मजहब तब्दील करके भी खुलेआम इसको डिक्लेयर नहीं करते। The penalty for apostasy in Islam is death. This leads to many people who are actually apostates to claim that they are Muslim in order to avoid being murdered. इंडोनेशिया की मौजूदा मसीही पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो चुकी है। तो इंडोनेशिया में पिछले साल यानी 2023 की निस्बत 2024 में 25% का इजाफा हो चुका है। इंडोनेशिया से चलते हैं एक और इस्लामी मुल्क ईरान की तरफ। ईरान के हालात नहायत ही अजीबोगरीब तौर पर बदल रहे हैं। इस्लामी सोर्सेस भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ईरान में हालात बड़े ही ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो रहे हैं।
मसाजिद बंद हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ह्यूमन फ्रीडम्स के हवाले से वहाँ रोज बरोज बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। चूंकि ईरान एक कट्टर रासख़ल अक़ीदा इस्लामी मुल्क है, लिहाजा वहाँ जो कन्वर्जन्स होती हैं वो खुफिया और अंडरग्राउंड चर्चेस के जरिए ही होती हैं। कहा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर ईरान में 1000 से 1200 ईरानी मसीहियत कबूल कर रहे हैं। Over 100,000 Muslims leave Islam every single year. ईरान में मसीहियों की तादाद अब 1.5 मिलियन हो चुकी है और कन्वर्जन रेट भी 2023 की निस्बत 2024 में 25% बढ़ चुका है। This is not a joke, brothers and sisters. साउथ कोरिया यानी जनूबी कोरिया कुल पॉपुलेशन है 52 मिलियन। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 लोग मसीहियत कबूल कर रहे हैं। मसीहियों की मौजूदा पॉपुलेशन साउथ कोरिया में 17 मिलियन है और 2023 की निस्बत 2024 में साउथ कोरिया में कन्वर्जन रेट 5% तक बढ़ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं नाइजीरिया जिसकी पॉपुलेशन है 230 मिलियन, इसमें 104 मिलियन मसीही आबादी है। नाइजीरिया दुनिया का वो मुल्क है जहां मसीही सबसे ज्यादा परसिक्यूशन का शिकार हैं और परसिक्यूशन करने वाले ग्रोह हैं बोको हराम, अल शबाब और कुछ और इस्लामी तंजीमें। नाइजीरिया में भी कन्वर्जन रेट 25% तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम देखते हैं चाइना जहां मसीहियत को और दीगर तमाम मज़ाहब को बड़ी सख्ती से सप्रेस किया जाता है, वहां दुनिया के सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड चर्चेस हैं। चाइना की कुल आबादी 104 बिलियन। चाइना में कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 चर्चेस अंडरग्राउंड ऑपरेट करते हैं और चाइना में कन्वर्जन रेट है 20%। 2020 में चाइना में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 97 मिलियन थी जो 2024 में बढ़कर 115 मिलियन हो चुकी है। कहा जाता है और माना जाता है कि आइंदा सालों में पॉपुलेशन के एतबार से मसीहियों की आबादी चाइना में दुनिया भर में सबसे ज्यादा होगी। इस वक्त मसीहियों की आबादी चाइना में 115 मिलियन है। अब जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी कि आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के हवाले से आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि अगरचे पाकिस्तान में कन्वर्जन के हवाले से कई दीगर ममालिक की तरह इर्तदाद यानी मुर्तद होने पर सजाए मौत हो सकती है, बल्कि अगर कोई मुसलमान मसीहियत कबूल करे तो उसे या तो खुफिया रखना पड़ता है या अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान में जो ट्रेंड जारी है वो एक नहायत ही अजीबोगरीब ट्रेंड है और वो ये है कि बहुत से लोग मुर्तद तो होते जा रहे हैं। It is going to become an avalanche, a tsunami. लेकिन मुर्तद होने के बाद वो खुद को मुर्तद ही कहते हैं या ये कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। दर हकीकत ये एक्स मुस्लिम जिन्होंने अपने लिए एक्स मुस्लिम की टर्म इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है उनमें से बहुत ज्यादा मसीही हो चुके हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर एक्स मुस्लिम यूट्यूबर के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत सी पिटीशंस दायर हैं जिनमें ये कहा गया है कि इस शख्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत से लोग कहने को तो मुर्तद हो जाते हैं लेकिन दर हकीकत वो मुर्तद नहीं बल्कि खुफिया तौर पर मसीहियत को कबूल कर चुके होते हैं, लेकिन जाहिर खुद को एक्स मुस्लिम के तौर पर ही करते हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके बारे में इस खुफिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर लोग मसीहियत को कबूल कर रहे हैं और यहाँ मैं पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर कुछ चीजें जानबूझकर वाजे नहीं कर रहा। वजह यह है कि इनको खुलकर बयान करने से वहाँ कुछ इदारों और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ मैं एहतियातन सिर्फ यही कहूंगा कि इन रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में सैकड़ों लोग खामोशी से खुफिया तौर पर अपना मजहब तर्क कर रहे हैं और मसीहियत को कबूल कर रहे हैं। खास तौर पर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, बाहर निकलकर वो खुलकर अपने आप को मसीही कहना शुरू कर देते हैं। चूंकि मुर्तद की सजा मौत है, इस्लाम तर्क करने की सजा मौत है, लिहाजा ये लोग खुलकर अपने आप को मसीही डिक्लेयर नहीं करते।
اسلامی ممالک میں مرتد کی سزا موت نہ ہو، اگر مذہب ترک کرنے کی اور مذہب ترک کر کے کسی اور مذہب کو اپنانے کی سزا موت نہ ہو تو سوچیں کتنے لوگ۔ The apostates, they are everywhere. They don't make it public. They hide it. They are leading prayers. They are leading prayers, the Muslims. They are still living the life of a religious Muslim. And they are still leading that life while simultaneously declaring their apostasy. يعني في أن يقتل المرتد حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه تارك لدينه المفارق للجماعة وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ۔ تو یہاں میں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے کچھ اور ممالک کا ذکر نہیں کر رہا جہاں کرسچینٹی کی ایک سائلنٹ لیکن بہت ہی پاورفل ویو زور پکڑ رہی ہے، اور اس بات کو بہت سے مسلم اسکالر بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ People are losing their faith very, very fast. یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے۔ ہم کریں تو کریں کیا؟ کس دروازے پر دستک دیں کہ داریہ قسم کے لوگ آپ کے ہاں لیکچرز دے رہے، اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ جو رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ آخر میں خداوند یسوع مسیح کا یہ فرمان یوحنا 10 باب کی 16 آیت، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ Thanks for watching.